एक कहावत है कि दुनिया उगते सूरज की पूजा करती है, लेकिन भारतवासी डूबते सूरज की भी पूजा करते हैं। अंग्रेजों ने एक बात कही, वी सैल्यूट द राइजिंग सन, यानी हम लोग उगते हुए सूर्य को सैल्यूट करते हैं, यानी नमस्कार करते हैं। लेकिन हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां पे डूबते सूरज की भी पूजा की जाती है और उगते सूरज की पूजा तो की ही जाती है। ऐसा लगता है कि सूरज का डूबना खराब बात है। सूरज का ढलना यानी सूरज का डूबना खराब बात कैसे हो सकती है? ये अरब देशों में ऐसा माना जाता होगा कि सूरज को डूबने पर वे लोग खराब मानते होंगे, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं माना जाता है। हम ढलते हुए सूरज की भी पूजा करते हैं। हमारे लिए पश्चिम में डूबता हुआ सूर्य भी उतना ही प्यारा है जितना प्यारा पूरब में उगता हुआ सूर्य है, क्योंकि सूर्य देवता है और दिशा बदलने से देवता के लिए हमारे दिल में भाव नहीं बदल जाता। वे हमारे लिए देव हैं और हम वो उनको उगते हुए भी पूजा करेंगे और उनके डूबते समय भी पूजा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है सूरज का सूरज होना। सूरज सृष्टि है, पृथ्वी पर जीवन का आधार है। दीपावली के छठे दिन हर साल भारतवासी अस्त होते हुए सूर्य के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और अगले दिन सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। और भारत के नस नस में बसा हुआ यह त्योहार छठ पूजा कहलाता है। पूरी दुनिया में मनाए जाने वाले सबसे पवित्र पर्व में से एक पर्व ये है जिसे हम छठ पूजा कहते हैं। बड़ा से बड़ा संगीत भी फीका पड़ जाता है जब छठ का ये गीत बजता है, जो इस प्रकार, काचे ही बांस की बहंगिया बहंगी लचकत जाए, होई न बलम जी कहरिया बहंगी घाटे पहुंच जाए। मैं समझता हूं इतना करुणशील, इतना संवेदनशील, इतना मनमोहक संग जो मन को छू लेता हो, ऐसा शायद ही दुनिया में कोई ऐसा संगीत हो जो मन की गहराइयों तक पहुंचे। लेकिन ये मन को और हृदय को दोनों को प्रिय लगने वाला संग है। कौन है छठ माता? इसके लिए अलग अलग विचार हैं, अलग अलग धारणाएं हैं। पुराणों में नवरात्र में पूजे जाने वाली मां कात्यायनी को ही छठ माता के रूप में पूजा जाता है। सनातन धर्म में उन्हें भगवान ब्रह्मा का मानस पुत्री कहा जाता है। मानस पुत्री यानी वो बेटी जिसके जन्म में शरीर की कोई भूमिका न हो, यानी मन से मन का मिलन हुआ, तरंगे टकराई, ब्रेन की एनर्जी मिल गई और संतान की प्राप्ति हुई। हॉलीवुड के साइंस फिक्शन फिल्मों में म्यूटेंट्स का जन्म ऐसे ही होता है और हम उसे सच मान लेते हैं, उसे पे विश्वास कर लेते हैं। लेकिन हजारों साल पहले वेदों में लिखी गई बातों पर हमें विश्वास नहीं होता है। हमें ये बात कोरी कल्पना लगती है। मेरे दोस्तों, एक बार समय निकालकर जरूर सोचिएगा कि आगे बढ़ने की अंधी दौड़ में हम कितना पीछे जा चुके हैं। अपने सच को झूठ मानते हैं और झूठ को सच। ये पूजा पहली बार कब शुरू हुई ये ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा उल्लेख मिलता है कि महाभारत काल में द्रौपदी छठ माता की पूजा किया करती थी। बिहार का एक जिला है भागलपुर। महाभारत काल में इसे अंग देश के नाम से जाना जाता था। जिस अंग देश के राजा थे सूर्यपुत्र कर्ण। पढ़ने में आया है कि कर्ण भी छठ पूजा किया करते थे और ये बात तो सभी जानते हैं कि कर्ण सूर्य पुत्र थे। तो कर्ण के लिए सूर्य की उपासना और पिता की उपासना दोनों एक ही बात थी। छठ पर्व पे जब हम अपना प्रणाम सूर्य को निवेदित करते हैं तो ये आदर सिर्फ एक भक्त अपने भगवान को नहीं दे रहा है, बल्कि एक पुत्र भी अपने पिता को दे रहा है। इसलिए छठ पूजा सिर्फ एक उत्सव नहीं है, ये हजारों वर्ष पूर्व एक संबंध की मौन घोषणा भी है। इसलिए ये दुनिया जान ले कि हर भारतवासी सूर्य के संतान है। इसलिए हम सूर्य की तरह तपना भी जानते हैं और सूर्य की तरह चमकना भी। जब भी ये पर्व नजदीक आता है तो जो भी व्यक्ति अपने गांव, अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में काम करने के लिए गए हैं, यानी बिहार और यूपी से जो व्यक्ति दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं,
तो वे लोग इस पर्व के नजदीक आते ही अपना अपना टिकट कटाकर अपने गांव की तरफ, अपने राज्य की तरफ चल देते हैं, क्योंकि ये पर्व हम सब परिवार एक साथ इकट्ठा होकर मनाते हैं। इसीलिए सभी लोग अपने परिवार के पास आते हैं और मिलजुल कर इस त्योहार को और खुशी खुशी मनाते हैं। क्योंकि छठ पर्व एक ऐसा त्योहार है जब मिट्टी और माँ दोनों एक साथ मिलकर हमें बुलाते हैं कि बेटा आ जा। ये जो कच्चे बांस की बहंगी बनाई है, ये छठ घाट पे तुम्हें तो ही ले जाना है। एक बार माँ का जब ये संदेशा हमें मिल जाए तो फिर हम काल के भी रुके नहीं रुकते हैं। छठ का पहला दिन, जिसे नहाय खाए कहते हैं, उस दिन पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है। घर के पूरे लोगों को सिर्फ सात्विक भोजन परोसा जाता है और पूरा ध्यान सिर्फ साफ सफाई पे रहता है। छठ के दूसरे दिन साफ किए गए बर्तन से छठ का प्रसाद बनाया जाता है, ठेकुआ, जो मैदे और गुड़ को मिलाकर बनाया जाता है। अगर ये नाम सुनते आपके मुंह में पानी आ गया हो तो कोई बात नहीं, मेरा भी वही हाल है। और ये ठेकुआ बनने के बाद एक विशेष प्रकार का भोजन बनता है जिसे लौकी दाल कहते हैं। अब ये देश के अलग अलग कोने में, अलग अलग जगह पे अलग अलग हिसाब से बनता है। कहीं पे ये लौकी दाल बनता है तो कहीं पे ये खीर में यानी चावल में और दूध में मिलाकर, मीठे को मिलाकर बनाया जाता है, जिसे गुड़ वाली खीर कहा जाता है। तो गुड़ वाली खीर या लौकी दाल जमकर खाओ और अगले दिन निर्जला व्रत के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि उस दिन एक बूंद पानी भी पीने के लिए नहीं मिलेगा। ये जो निर्जला व्रत का दिन है, यही छठ का मुख्य दिन होता है। इसमें पानी का एक बूंद भी आपको नहीं मिलता है और होठें सूख जाती हैं, और इन्हीं सूखे होठों से माएँ अपने बेटों के लिए गीत गाती हैं, संगीत गाती हैं, माँ से आशीर्वाद लेती हैं। और ये गीत छठ का व्रत रखने वाली एक ऐसी महिला गा रही है जो छठ के सारे नियम कानून नहीं जानती है। उसका जो भी नियम है, जो भी कायदे कानून है, वो नहीं जानती है। भोलेपन से, भूल चूक से हुई गलती के लिए छठी मैया से माफी मांग रही है और छठी मैया उसे माफ भी कर देंगी, क्योंकि इस त्योहार में श्रद्धा रखने वालों के लिए कोई कर्म कांड नहीं है। जिस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, उसी दिन किसी स्थान पे वेदी को बनाया जाता है या वेदी पहले से ही बना रहता है और उस स्थान पे शाम को पूजा किया जाता है। और शाम को जब माताएं पूजा करने जाती हैं तो वहाँ पे वे लोग गीत गाती हैं छठी मैया का, और गीत गाते गाते शाम होने का इंतजार करती हैं। यानी जब सूरज डूबने चलते हैं, सूरज भगवान जब ढलने चलते हैं, जब सूर्यास्त होने जाता है, उस समय डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है या डूबते हुए सूरज की पूजा किया जाता है। छठ के अंतिम दिन को लोग एक पहर बेरा रहते ही अपने घर से वेदी के लिए निकल जाते हैं और वहां पे पूजा करते हैं, गीत गाते हैं, फिर उदय होने का इंतजार करते हैं। छठ के घाट पे ना कोई अपना होता है, ना कोई पराया, ना कोई भेदभाव होता है, ना कोई छुआछूत होता है। वहां पे सभी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और सबकी एक ही पहचान होती है कि सभी छठी मैया का संतान है, छठी मैया के बेटी या बेटा है। मैया का आशीर्वाद सब पे बना रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर। जय छठी मैया।